मेंटेनेंस लॉ इन इंडिया पार्ट 3। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में मैं आपसे मेंटेनेंस कानून के शेष रहे प्रावधानों पर आपसे चर्चा करूंगा। मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी, संतान, माता पिता द्वारा भरण पोषण इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 1, यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति ए अपनी पत्नी का जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, बी अपनी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट अवयस्क संतान जो अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, सी अपनी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट संतान जो वयस्क है लेकिन किसी शारीरिक या मानसिक असक्षमता से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है, इनकार करता है, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा साबित होने पर ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वे अपनी पत्नी, संतान, माता पिता को भरण पोषण हेतु मासिक भत्ता अदा करें। नंबर 2, अंतरिम भरण पोषण भत्ता अदा करने का आदेश भी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। नंबर 3, जिस व्यक्ति को ऐसा भत्ता अदा करने का आदेश दिया गया है वह भत्ता अदा करने में यदि असफल रहता है या कोताही बरतता है, ऐसी रकम की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा वसूली वारंट जारी किया जा सकेगा। वारंट के निष्पादन के बाद भी यदि वह भत्ता नहीं चुकाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक माह के भत्ते के लिए 1 माह के कारावास की सजा का आदेश भी दिया जा सकता है। सजा भुगतने के बाद भी उस माह का भत्ता माफ नहीं समझा जाएगा। नंबर 4, जारता की दशा में रहने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। बिना किसी कारण के अपने पति के साथ नहीं रह रही पत्नी भी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। यदि ऐसी पत्नी ने भरण पोषण का आदेश प्राप्त भी कर लिया तो ऐसा आदेश रद्द हो सकता है। नंबर 5, पति पत्नी द्वारा आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद पुनर्विवाह न करने की स्थिति में पत्नी पूर्व पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। नंबर 6, वे पत्नियां जो रहती तो अपने पति के साथ हैं, पति पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर या पर्याप्त धन नहीं देने की शिकायत कर भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। नंबर 7, लिव इन रिलेशन में रहने वाली स्त्री अलग होकर इस धारा के तहत भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, उससे उत्पन्न संतान भरण पोषण की मांग जरूर कर सकती है। नंबर 8, पत्नी के पागल होने की स्थिति में भी उसे भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए कानूनी क्रूरता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी क्रूरता साबित हो जाने पर पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। वह स्वेच्छा से कहीं भी रह सकती है, शर्त इतनी है कि वह जार कर्म में न रहे। दोस्तों, इस प्रावधान में अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भरण पोषण वही प्राप्त कर सकती है जो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है, यानी आय के उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। यदि पत्नी के पास आय के पर्याप्त व नियमित साधन है तो वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण पोषण व खर्चा। नंबर 1, धारा 24 विवाह विच्छेद की याचिका का सामना कर रही या स्वयं द्वारा पेश याचिका की चाराजोई कर रही पत्नी जिसके पास आय का साधन नहीं है, वहां ऐसी याचिका के निस्तारण होने तक वे अयाची से भरण पोषण व वादकालीन खर्चा, वकील की फीस, पेशी पर आने जाने का खर्चा आदि प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। नंबर 2, धारा 25 इस अधिनियम के तहत डिक्री पारित करते समय न्यायालय एक मुश्त या मासिक खर्च भरण पोषण का आदेश भी कर सकते हैं।
अंत में राजस्थान सरकार द्वारा 20 सितंबर 2013 को प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी किए परिपत्र की चर्चा भी मैं आपसे करना चाहता हूं। कई राज सेवक जो अपने परिजनों की उपेक्षा करते हैं, पत्नी, बच्चे, विकलांग पुत्र पुत्री, वृद्ध माता पिता का भरण पोषण नहीं करते, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 4 उप नियम 6 के तहत विभागीय जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर वेतन का 50% पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु राज सेवक के परिजन के बैंक खाते में सीधे ही स्थानांतरित कर दी जाएगी। शेष 50% राशि वेतन की नियमानुसार कार्मिक के खाते में जमा की जाएगी। उक्त प्रावधानों के अलावा भरण पोषण के और भी प्रावधान हो सकते हैं, परंतु भरण पोषण कानून के तहत ये ही कानून प्रमुख हैं। दोस्तों, भरण पोषण कानून को लेकर बनाए मेरे तीनों वीडियो देखने के बाद देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बारे में यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर करें, उनका यथासमय जवाब दिया जाएगा। वीडियो अच्छे लगे हों तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।